हाय फ्रेंड, आज हमारे पास एक फ़ोन है जिसके अंदर लाइट नहीं आ रहा है। ठीक है, ग्राफिक तो आ रहा है लेकिन इसके अंदर लाइट का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं। जब हम इसको चार्ज में लगाते हैं, ठीक है, तो चार्जिंग में 1.6 1.5 एम्पियर लेता है और थोड़ा सा इसमें वाइब्रेट भी करता है। ठीक है, अगर आप डिस्प्ले के अंदर देखो तो इसके अंदर ग्राफिक आ रहा है, चार्जिंग का देखो यहाँ पे लोगो बन के आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ लाइट का प्रॉब्लम है। तो लाइट सेक्शन के अंदर हम क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो लाइट सेक्शन होता है हमारा, लाइट सेक्शन के अंदर हमें क्या क्या देखना है? तो सबसे पहले इसमें क्या देखना होगा? डिस्प्ले। तो डिस्प्ले हमारा क्या है, बिल्कुल नया है, चेंज हो चुका है। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी डिस्प्ले लगा के देखा है, फिर भी हमारा इसमें काम नहीं हुआ है। ठीक है, और ये मार्केट से रिटर्न सेट है। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या काम हुआ है इस मदरबोर्ड के अंदर। तो हम मदरबोर्ड को खोल लेते हैं और खोल के अगर देखेंगे यहाँ पर लाइट सेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पर देखो कुछ तार वार मारा हुआ है, पूरा छेड़छाड़ किया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इधर पूरा छेड़छाड़ किया हुआ है, तार वार मारा हुआ है। ठीक है, पर फिर भी नहीं हुआ है। इधर आएंगे तो देखो इधर भी जंपर उम्पर मारा हुआ है पूरा। ठीक है, तो अब हम इसको अपने हिसाब से चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या फॉल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट सेक्शन के अंदर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले हमें इसका क्या लेना होगा? जीआर, जो कि इसका हम कनेक्टर पे जीआर लेंगे। तो कनेक्टर में हमें कहाँ कहाँ पे जीआर लेना है? तो चलते हैं हम स्कीमेटिक के अंदर, और स्कीमेटिक के अंदर आएंगे तो इसका हमारा स्कीमेटिक दिया हुआ नहीं है, सिर्फ दिया हुआ है हार्डवेयर सोल्यूशन। तो हम उसी से प्रॉब्लम को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये जो हमारा एलईडी का लाइन है, ठीक है, लाइट सेक्शन का, लाइट सेक्शन वाला हम खोले हुए हैं। तो लाइट सेक्शन के अंदर अगर तुम देखोगे तो लाइट सेक्शन के अंदर ये जो तीन लाइन है यही जिम्मेदार हो सकता है, या तो फिर आईसी होगा या तो फिर उसका रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहले ये तीनों पे हम क्या चेक करेंगे? जीआर। तो हम तीनों पे क्या चेक करते हैं? जीआर, कि जीआर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि कितना कितना नंबर पे हमें चेक करना है। तो पहला है हमारा 2 नंबर और 3 नंबर चेक करना है, फिर यहाँ 5 नंबर है और फिर यहाँ 8 नंबर है। तो ये चारों पे हम चेक करते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा 2 और 3 पे। तो 2 और 3 पे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहला ये हमारा कनेक्टर है, कनेक्टर का ये दूसरा नंबर है। तो इसके अंदर क्या आ रहा है? 0.05, 0.5 2 और 3 में आएगा, क्योंकि ये वाला जो लाइन है 0.05, 0.05 आ रहा है, ये है हमारा कैथोड वाला लाइन। ठीक है, कैथोड का मतलब माइनस वाला लाइन। अगर आप इसको बजर मोड में रख करके चेक करोगे तो इसमें क्या आएगा? बीप आएगा। ठीक है, तो देखो बजर मोड में हम रख लिए, बजर मोड में रख करके भी हम चेक करते हैं। तो इसके अंदर क्या आना चाहिए? बीप आना चाहिए। ठीक है, देखो ये बीप आ रहा है 2 नंबर, 3 नंबर में भी क्या आ रहा है? बीप आ रहा है। ठीक है, तो ये जिसके अंदर 6 पिन की जो लेग वाली ऐसी होती है उसके अंदर बीप आना चाहिए, लेकिन अगर कोई 12 बॉल का लगा हुआ है या 9 बॉल का लगा हुआ है उसमें कुछ डिफरेंस आता है। ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी अलग सी सर्किट है। तो ये तो लाइन हमारा सही है कैथोड वाला। अब हम चेक करते हैं 5 नंबर पे एनोड वाला लाइन और CABC लाइन। ठीक है, तो हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो 5 नंबर पे हम चेक करेंगे। तो 1 2 3 हमारा जो मल्टीमीटर है वो बीप मोड में है। ठीक है, तो हम लेके चले जाते हैं इसको डायोड मोड में। तो अब हम इसको चेक करते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर पे जीआर आ रहा है, 707 जीआर आ रहा है। तो ये भी क्या है हमारा? ओके है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। फिर हमारा कितना नंबर पे है? 8 नंबर पे। तो 6 7 8 ये वाला है। तो 8 नंबर पे भी हमारा कितना आ रहा है? 594। तो ये हमारा जो तीनों लाइन है उसमें क्या है? जीआर हमारा ओके। तो जीआर ओके होने के बाद अब हम इसमें क्या चेक करेंगे? इसका वोल्टेज, क्योंकि जीआर तो हमारा ओके है, इसके अंदर ना शॉर्टिंग है, ना लीकेज है, ना किसी तरीके का कोई दिक्कत है। तो जीआर ओके होने के बाद अब हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो अब हम मदरबोर्ड को लगाते हैं, डिस्प्ले उस पर लगा लेंगे हर चीज़। ठीक है, बैटरी बैटरी, और बैटरी लगाने के बाद हम इसके अंदर वोल्टेज को चेक करेंगे फ़ोन को ऑन करके, या तो फिर हम चार्ज में लगा करके ही। ठीक है,
चेक वोल्टेज जो है वो कहाँ पे करेंगे, एलईडी ए वाला लाइन पे। तो एलईडी ए वाला लाइन पे जो वोल्टेज आएगा वो आएगा हमारा 7 वोल्टेज से लेकर के 40 वोल्टेज तक। तो हम देखो इसमें हम कनेक्टर क्या है लगा चुके हैं, डिस्प्ले का कनेक्टर, तो इसमें हमें चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब हम कहाँ पे चेक करेंगे, तो एलईडी ए का जो लाइन है जहाँ पे जा रहा है हम वहीं पे चेक करेंगे, ठीक है। तो ए का लाइन देखो किधर जा रहा है, ये इधर से इधर गया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखो एक हमारा लगा हुआ है कैपेसिटर, फिर लगा हुआ कोयल, फिर हमारा कैपेसिटर, फिर हमारा कैपेसिटर। तो हम इस पर ही चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ़ोन को ऑन करके चेक करेंगे या तो हम चार्ज में लगा करके चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी हमारा सेम है कंडीशन, ठीक है। तो इसके अंदर देखोगे तो ये वाला हो गया हमारा कैपेसिटर, और ये वाला है हमारा डायोड, ये हमारा कोयल, ये हमारा कैपेसिटर। तो इन चीज़ में कहीं भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, चार्ज में लगाएंगे तो हमारा इसमें तो लोगो आ ही जाएगा। तो चार्ज में हम इसको लगाते हैं, और चार्ज में लगाने के बाद हम इसको वोल्टेज मोड में रख करके चेक करेंगे कि यहाँ पर जो वोल्टेज आना चाहिए यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज में यहाँ कितना आना चाहिए, 7 वोल्टेज से लेकर 40 वोल्टेज तक। तो इसके अंदर कितना आ रहा है, 1.6 वोल्टेज। कितना आ रहा है, 1.6 वोल्टेज। तो 1.6 आ रहा है, तो इतना में तो लाइट तो काम करेगा नहीं। लाइट काम करेगा क्या, तो इतना में हमारा लाइट काम नहीं करेगा। तो अब हम इसके अंदर क्या देखेंगे, क्योंकि ये जो सेट है ये मार्केट से घुमा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं इसका रिक्वायरमेंट। अब देखो कोई कोई मिस्त्री है यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट आईसी को बदल देता है, ठीक है। तो अभी हम सब इसका रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, उसके बाद हम आईसी को लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है 1.8 वोल्टेज। तो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज आने का मतलब क्या है, लाइन में शॉर्टिंग होता है तो भी लीकेज की कंडीशन में वोल्टेज कम हो सकता है। लेकिन इसमें हम जीआर चेक किए तो जीआर हमारा ओके था, तो इसका मतलब इसमें लीकेज भी क्या है, नहीं है। तो अब हम इस आईसी का क्या चेक करेंगे, रिक्वायरमेंट की इसमें जो इनपुट वोल्टेज है, एनेबल वोल्टेज है, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला ये जो हमारा आईसी है इसमें हमारा इनपुट कहाँ से मिल रहा है, तो इनपुट अगर देखेंगे तो इनपुट हमारा ये वाला लाइन मिल रहा है जो कि वीपीएच पावर है। ये लगभग सब आईसी को मिलता है, तो इसमें मिल रहा है। तो हम देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इस रजिस्टर पे चेक कर लेंगे या तो फिर इस कैपेसिटर पे चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहीं पे चेक कर लेते हैं इस रजिस्टर पे कि हमारा इनपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। तो ये वाला हमारा रजिस्टर है जिसमें हमारा क्या हो रहा है, इनपुट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस साइड टच करते हैं तो इस साइड में हमारा कितना आना चाहिए, 3.7 से 4.2 वोल्टेज। तो इसके अंदर क्या है, 3.7 से 4.2 वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कितना, 4 वोल्टेज। तो इधर तो हमारा सही है। अब रजिस्टर का क्या हो रहा है, उस साइड भी हमारा जाना चाहिए वोल्टेज। देखो रजिस्टर का क्या है, इधर से आ रहा है और इधर से निकल करके जा रहा है हमारा आईसी के अंदर इनपुट, ठीक है। तो हम इधर भी चेक कर लेते हैं इस साइड में कि इस साइड में हमारा वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर तो इस साइड में क्या होना चाहिए, इस साइड तो वोल्टेज आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1.2 1.3, लेकिन इधर इनपुट कितना हो रहा है, 4 वोल्टेज, लेकिन आउटपुट में कितना निकाल रहा है, 1.2 1.3। तो इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ है कि नहीं। इसमें कितना वोल्टेज आना चाहिए, 4 वोल्टेज, क्योंकि देखो ये वाला जो लाइन है ये वही लाइन है, इधर से वीपीएच आ रहा है और फिर इधर जा रहा है। तो इधर भी हमारा 4 वोल्टेज होना चाहिए और इधर भी हमारा कितना होना चाहिए, 4 वोल्टेज ही होगा, तभी तो हमारा ये आईसी काम करेगा। अगर 4 वोल्टेज से कम रहेगा तो आईसी काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ पर जब चेक कर रहे हैं तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर हमारा बता रहा है इधर 4 वोल्टेज, और दूसरा साइड जो बता रहा है वो बता रहा है हमारा 1.6 वोल्टेज। तो 1.6 बता रहा है, कभी 1 वोल्टेज बता रहा है, कभी 1.2 बता रहा है। तो ये तो हमारा काम होने वाला नहीं है, ठीक है। और कभी कभी देखो इसमें वोल्टेज बढ़ घट भी रहा है, ठीक है, 2.5 1.8 ऐसा बता रहा है। तो ये तो हमारा काम होगा नहीं, इसमें चाहिए कितना वोल्टेज, 4 वोल्टेज। तो अब हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को पहले निकालेंगे। तो बोर्ड से हम मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं। तो देखो ये वाला रजिस्टर है हमारा, तो इस रजिस्टर को हम यहाँ से खोल लेंगे।
पहले हम रजिस्टर को निकालने के बाद हम इस रजिस्टर को भी चेक करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। तो इस रजिस्टर को हम चेक करते हैं। तो ये तो होता है हमारा बेसिकली 0 ओम का। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि इसकी वैल्यू तो नहीं बढ़ गई है ना। तो इसके अंदर हम देखो दोनों आपस में टच करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कितना वैल्यू बता रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज क्या कर रहा है, कम आउट कर रहा है। तो देखो ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू कितना हो गई है हमारी, 21 किलो ओम, 22 किलो ओम, 14 किलो ओम ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लगा हुआ होता है देखो, कभी बता रहा है 194, 195, 203 किलो ओम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो ये जब वैल्यू बढ़ जाए तो हमारा तो ये काम होगा नहीं। काम होगा क्या, यहाँ पर जो लगा हुआ होता है रजिस्टर वो फ्यूज रजिस्टर होता है 0 ओम का। ठीक है, तो यहाँ पर आप 0 ओम का रजिस्टर भी लगा सकते हैं, वरना इसको हम जंपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जंपर ही कर लेते हैं सिंपल। ठीक है, जंपर हमारा हो चुका है परफेक्ट। तो अब हम इस जंपर को काट लेंगे यहाँ से, ताकि हमारा कहीं शॉर्ट वॉर्ट ना हो। ठीक है, काट चुके हैं। तो कहीं भी आप जंपर करें तो पहले उस लाइन को चेक कर ले कि हो सकता है ग्राउंड राउंड में तो टच नहीं हो गया ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया हुआ है। तो अब हम इसको एक बार बीप मोड पे रख के हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ग्राउंड में तो कहीं टच नहीं है। तो ये टच नहीं है, बराबर है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो अब हम इसका पहले हम आउटपुट वाला वोल्टेज को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आउटपुट में जो वोल्टेज बनना चाहिए 7 वोल्टेज से 40 वोल्टेज तक अभी भी बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बनेगा तो हम इसका क्या करेंगे, जो CABC लाइन है, जो इनेबल लाइन है, हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो हम इसको चार्ज में लगा करके डायरेक्ट हम यहीं पे चेक कर सकते हैं। ये वाला जो दिख रहा है ना कैपेसिटर, यहीं पे। तो हम चार्ज में लगाते हैं और मीटर को रखेंगे हम वोल्टेज मोड पे और इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना बन रहा है, 38 वोल्टेज। तो ये सही है, 7 वोल्टेज से 40 वोल्टेज के बीच में बनना चाहिए। तो अब बन रहा है हमारा 38 वोल्टेज, 39 वोल्टेज। तो इसका मतलब ये लाइन क्या हो चुका है, हमारा ओके हो चुका है। तो अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, लाइट भी इसके अंदर आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इधर, तो वोल्टेज तो इसके अंदर आ रहा है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको ऑन करके चेक करते हैं कि इसके अंदर लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है परफेक्टली तरीके से लाइट आ चुका है। अब इसके अंदर जो लाइट का प्रॉब्लम था वो हमारा आ चुका है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से एक छोटा सा फॉल्ट के अंदर हमारा ये पूरा मार्केट में रिटर्न सेट है, पूरा छेड़छाड़ किया हुआ है, जंपर वंपर ये वो। जो भी मिस्त्री के पास गया है उसने बहुत कोशिश किया है लेकिन नहीं हुआ है। देखो मिस्त्री भी मार्केट में 2 टाइप का है, एक है IC को बदलना और एक होता है सर्किट को समझ करके अच्छे से काम करना। ठीक है, तो आपको किस लेवल का मिस्त्री बनना है
आप खुद डिसाइड करें। अगर ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।